हर दिन शाखा और उसका पिता ढक्कन लाल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। तपती धूप में घंटों काम करने के बावजूद भी दोनों थकने का नाम नहीं लेते। उनके चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी की झलक साफ दिखती है। लेकिन एक दिन अचानक ढक्कन लाल बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। शाखा यह देखकर बेहद परेशान हो जाता है। फौरन वह अपने पिता को बाइक पर बिठाकर अस्पताल की ओर भागता है। रास्ते में उसकी चिंता और डर साफ दिखाई देता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर शबनम तुरंत उनका इलाज शुरू करती है। शाखा शबनम को देखते ही उनके व्यक्तित्व और मुस्कान पर मोहित हो जाता है। उसका मन केवल शबनम की ओर ही खींचता है। इलाज के बाद भी शाखा के दिल में केवल शबनम की ही यादें रहती हैं। उसे उनसे मिलने और बात करने की बेचैनी रहती है। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर शबनम को फोन करता है। कुछ देर सोचने के बाद शबनम उसकी भावनाओं को समझती है और हाँ कह देती है। शाखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस रात शाखा और शबनम के लिए सबसे यादगार और खूबसूरत होती है। वे साथ में समय बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन शाखा शबनम को होटल में ही प्रपोज करता है। शबनम उसकी भावनाओं को देखकर भावुक हो जाती है और दोनों के बीच प्यार का रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरामी राजू उनकी सारी वीडियो शूटिंग कर जाता है और उसे शबनम के भाई जुगनू डॉन को भेज देता है। जुगनू डॉन वीडियो देखने के बाद गुस्से से भड़क उठता है। वह सीधे शबनम के घर पहुंचता है और क्रूर तरीके से उस पर गुस्सा करता है। शाखा को यह सब सुनकर और देखकर गुस्सा भी आता है और चिंता भी। वह जानता है कि उसे अब अपनी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। आगे क्या होगा? क्या शाखा अपने प्यार को बचा पाएगा या जुगनू डॉन शबनम को अपने कब्जे में ले लेगा? ये रहस्य। शीदा लालू शाखा को मारने के बाद उसे वापस घर भेज देता है और खुद झंडू लाल से कहता है, तुम्हारी शिकायत करने शाखा आया था लेकिन मैंने उसे पीट कर भगा दिया। इस पर झंडू लाल कहता है, दोनों भाइयों में अकड़ बहुत है, एक को आज खत्म कर देता हूँ, दूसरे को फिर देख लूंगा। फिर शीदा लालू शाखा के छोटे भाई जो को मार रहा होता है। तभी राणा का आदमी झंडू लाल से कहता है, राणा भाई एक छोटा बच्चा है, इसे जाने दो। लेकिन शीदा लालू गुस्से में राणा को मारता है और उसे अड्डे से निकाल देता है। दूसरी तरफ शाखा को भाई से प्यार होने की वजह से नींद नहीं आ रही होती। शाखा भाई को बचाने के लिए चाचा करीम से मिलता है, जहां उसको पता लगता है कि शीदा लालू का अड्डा जंगल में है और वह बहुत खतरनाक है। लेकिन शाखा अड्डे पर जाने का फैसला करता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात राणा से होती है जो घायल हालत में होता है। वह शाखा से कहता है, तुम्हारे भाई को वह आज मारने वाला है। इस पर शाखा गुस्से से अड्डे की तरफ दौड़ पड़ता है। अड्डे पर पहुंचकर शाखा शीदा लालू के आदमियों पर हमला कर देता है और सबको मारने के बाद शाखा राणा को मारता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन आखिर शाखा जीत जाता है और अपने भाई को बचा लेता है। शाखा अपने भाई की हिफाजत के लिए दूसरे गांव। शबनम रोजाना ब्लॉग्स बनाती है और बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। लोग उसके ब्लॉग्स को पसंद करने लगते हैं और इस तरह वह खूब पैसे कमाने लगती है। शबनम बहुत खुश होती है और सारा दिन मोबाइल चलाती रहती है। इधर शाखा घर के सारे काम करता है और शबनम उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, न ही उसकी कोई परवाह करती है। यह सब देखकर शाखा बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन शाखा गुस्से में आकर शबनम से कहता है, बंद करो ये ब्लॉग्स बनाना। लेकिन शबनम ब्लॉग्स छोड़ ही नहीं सकती थी। इसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। शबनम अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है, मैं अपने घर जा रही हूँ। शाखा भी गुस्से में उसे नहीं रोकता। शबनम अपने मायके चली जाती है। अब शाखा को भी उसकी परवाह नहीं होती क्योंकि घर के सारे काम तो पहले भी वही करता था। इसके बाद शाखा को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह रोज ऑफिस जाने लगता है। ऑफिस में उसकी बॉस लीली को शाखा से प्यार हो जाता है और वह हर समय शाखा के आसपास रहने लगती है। एक दिन शाखा और लीली 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे होते हैं और वहीं शबनम उन्हें साथ में देख लेती है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या लीली शबनम की जगह ले लेगी या शाखा और शबनम का रिश्ता काट? चंदू जंगल में बेहोश पड़ा होता है। उसे न होश होता है, न पता होता है कि वह जीवित भी है या नहीं। तभी जंगल के अंदर ही रहने वाला छोटे से कबीले का एक आदमी मोंगली वहां से गुजरता है। वह चंदू को इस हालत में देखकर उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। जब चंदू को होश आता है, वह खुद को एक छोटे से घर में पाता है। वह हैरान होता है और सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया? फिर मोंगली चंदू को सारी बात बताता है, कैसे उसे जंगल में घायल और बेहोश मिला था और कैसे उसे यहाँ ले आया। दूसरी तरफ शबनम शादी के लिए तैयार होने से इनकार कर देती है। इस बात पर चिड़ी लाल गुस्से से आग बबूल हो जाता है। वहाँ गुस्से में शबनम के पिता चमेली सिंह को बुरी तरह पीटता है। चमेली सिंह की पिटाई देखकर शबनम मजबूर हो जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। फिर फैसला होता है कि शादी 2 दिन बाद होगी। रात को शबनम रोते हुए कहती है, शाखा तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। इधर चंदू मोंगली से शाखा के बारे में पूछता है। मोंगली कहता है, एक आदमी हमें घायल
क्रिटिकल अवस्था में मिला था, लेकिन अब यह नहीं पता कि वह शाका था या कोई और। वह कुछ दिन हमारे पास रहा, लेकिन सिर्फ जोगी नगर जाने की बात कठोरता हो सकती है। वहाँ वह आगे चलता है। हाँ, वह वहाँ है। इधर चंदू जोगी नगर पहुंच जाता है। वहां चंदू शाका के बारे में पूछता है तो वहां एक आदमी चंदू को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी अडेमा काट लेता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर वहां आदमी कौन था जिसने चंदू को कैद बनाया, और शाका असल में कहां है? शाका एक ईमानदार और दबंग पुलिस इंस्पेक्टर होता है। अभी अभी उसका ट्रांसफर दिवालिया नगर नाम के गांव में हुआ है। गांव पहुंचते ही शाका को जो दृश्य दिखता है वह पूरे गांव को हिला देता है। गांव के लोग न गरीब हैं, ना कुछ खाने को है, न कपड़े पहनने को, और चेहरों पर सिर्फ डर और मजबूरी दिखाई देती है। शाका सोच में पड़ जाता है, यहाँ हो क्या रहा है। एक दिन शाका गांव के सरपंच कल्लू से पूछता है, मैंने सुना था कि यह गांव कभी बहुत अमीर हुआ करता था, फिर आज यह हालत क्यों है? कल्लू का चेहरा सख्त हो जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है, यह सब तब तक था जब तक बशीरा के मनहूस कदम यहाँ नहीं पड़े। यह कहकर कल्लू वहां से चला जाता है। शाका पूरी रात सो नहीं पाता। शाका अपनी जूनियर इंस्पेक्टर शेर सिंह को कहता है, चुपचाप जांच शुरू करो। शेर सिंह धीरे धीरे लोगों से बात करता है और थोड़ी थोड़ी जानकारी जोड़कर एक भीषण सच तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि बशीरा का एक छुपा हुआ अड्डा है, एक फैक्ट्री है जहां गन्स की स्मगलिंग होती है। वह हर हफ्ते गांव वालों से जबरदस्ती कमाई ले जाता है और गांव का पानी भी फैक्ट्री के जहरीले कचरे से खराब कर दिया है। यह सब सुनकर शेर सिंह हैरान रह जाता है और तुरंत जाकर शाका को सारी बात बताता है। शाका का खून खौल उठता है। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है कि इतना अत्याचार हो और कोई आवाज भी ना उठाए। शाका फिर से सरपंच कल्लू के पास जाता है और गवाही देने को कहता है, लेकिन कल्लू घबरा कर कहता है, तुमसे पहले भी एक इंस्पेक्टर यहाँ आया था, आज तक पता नहीं चला कि वह जीवित है या नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जाओ। ये सुनकर शाका समझ जाता है कि यह मामला साधारण नहीं, यह जंग है। अब शाका एक शांत और खतरनाक योजना बनाने लगता है। सवाल यह है दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर शाका दिवालिया नगर को बचा पाएगा? वह इंस्पेक्टर जो पहले यहाँ आया था, वह कहाँ गया? क्या बशीरा ने कुछ किया?